हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल सर्विस पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन फोर्स में जाने के स्टार्टिंग से क्या पॉइंट है। स्टार्टिंग से हम इंडियन फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग से क्या करें, हमारी एग्ज़ाम कहाँ होगी, हमें फॉर्म कब भरना है, फॉर्म कब निकलता है, बाकी सारी चीज़ें। और अगले वीडियो में बताऊँगा आपको मेडिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में, सारी चीज़ें जो इसमें जो बता सकता हूँ मैं बताऊँगा आपको। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि अपन इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाए, अपन डायरेक्ट स्टार्टिंग कैसे करें। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपन ऐसे इंडियन एयरफोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले बता रखा है इसमें कि इंडियन एयरफोर्स जो पिछले साल का बता रहा हूँ मैं, जो अभी निकली है 18 से 24 को एग्ज़ाम हुई थी उसकी। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल को जो एग्ज़ाम थी उसको पोस्टपोन करके जुलाई में कर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 18 अप्रैल में एग्ज़ाम होती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी 2021 चल रहा है, जो 2022 की अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होगी, उसके फॉर्म फेब में निकल जाएंगे। फेब मार्च के बीच में इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म निकल जाएंगे अभी के भी। अगर आपको ज्वाइन करना है, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको नहीं पता तो अभी ध्यान रखिएगा, मैं अपने इस चैनल पे भी वीडियो डाल दूंगा कि कब इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म आएंगे। तो क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी है, मैंने पेपर भी निकाला है बहुत बार, बस में मेडिकल भी दिया है मैंने। मैं आपको बता देता हूँ आपको कि इस टाइम पे होगा और इसमें क्या क्या होता है, ये सब बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इंडियन एयरफोर्स की जो मेन साइट है, ये जो साइट दे रखी है नीचे CHB, इस पर सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे भी जुड़ सकते हो और इस साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें एग्ज़ाम में ग्रुप एक्स की होती है, ग्रुप वाई की होती है और ग्रुप एक्स वाई दोनों की होती है। तो जो ग्रुप एक्स होता है उसमें 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 60 मिनट होते हैं, सॉरी 60 मिनट होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 25 फिजिक्स के होते हैं, 25 मैथ्स के होते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन होते हैं। ये सिर्फ ग्रुप एक्स का बता रहा हूँ। जो ग्रुप वाई का पेपर होता है उसमें 30 नंबर का रागा भी होता है और 20 नंबर की इंग्लिश भी होती है। तो इंग्लिश का पेपर आप जैसे बोल रहे हो, दो पेपर नहीं होंगे इसमें, इंग्लिश का सिर्फ एक ही कॉमन पेपर होगा दोनों का, और बाकी फिजिक्स और मैथ्स और रागा तीनों के अलग अलग पेपर होंगे। ठीक है, तो आगे बताता हूँ मैं आपको। जो रागा है वो 60 मिनट का टाइम देता है एक्स ग्रुप का, 20 इसके है, 20 मिनट इसके और 20 मिनट इसके। और जो वाई ग्रुप के लिए है 20 मिनट इंग्लिश के, तो आपको दे ही दिए हैं। बाकी जो बचा हुआ टाइम 45 मिनट में 25 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको रागा के सोल्व करने रहते हैं। और जब दोनों का पेपर देंगे तो सिर्फ इंग्लिश का कॉमन पेपर हो जाए, बाकी तीनों पेपर आपके होंगे। ठीक है, इस वजह से बता रखा है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये अपने बहुत सारे फेस में होता है, जैसे 3-4 फेस होते हैं एयरफोर्स के। फर्स्ट फेस होता है कि आपने एग्ज़ाम देनी है, अगर आप एग्ज़ाम दिए, आपने एग्ज़ाम निकाल ली अगर, तो उसके बाद आपका फेस 2 होगा, फिर फेस 3 होगा। फेस 2 में बता रखा है, देखिए यहाँ पे कि द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच एग्जाम एंड गेट्स कैंडिडेट फेस 2। फेस 2 में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा, फेस 2 का आपको अलग से मिलेगा, तो है ना। ठीक है, और थर्ड में जो फेस होगा उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एक्सआई ग्रुप रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, ये देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, जहाँ पे आपके सेंटर आप फॉर्म भरेंगे, उसका जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके सेंटर कहाँ मिले हैं। उस हिसाब से आपको सेंटर्स मिलेंगे और आप भरेंगे, वैसे आपको फर्स्ट सेंटर ही मिलता है। अगर आप कहीं पे भी एग्ज़ाम फॉर्म डालेंगे तो आप जो फर्स्ट सेंटर डालेंगे वही आपका फुल चांस रहता है, वही मिलता है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के भी आगे डिटेल दूँगा वीडियो में, मैंने सब ऐड कर रखा है इसमें। और जो फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एयरमैन इंग्लिश के ये भाई 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 25 का फिजिक्स होता है और 25 का मैथ्स होता है। ठीक है, और 70 मार्क्स का होता है और 60 मिनट मिलते हैं अपने को इसमें। और वैसे ही अगर वाई ग्रुप का भी देखें तो यहाँ पे सब दे रखा है। रीजनिंग का 50 मार्क्स की होती है पूरा वाई ग्रुप, 45 मिनट का टाइम रहता है, 30 रीजनिंग होते हैं और 20 की इंग्लिश होती है। ठीक है, और ये सब है इंग्लिश का, और तीनों साथ में रही 100 ग्रुप का दे रखा है, 20 की इंग्लिश आती है, ये दोनों, हाँ 20-25 की है, 25 की है और 30 की, ये 100 दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इंडियन एयरफोर्स से सब मिनिमम हाइट क्या चाहिए, मिनिमम हाइट अपने को इंडियन एयरफोर्स में 152 सेंटीमीटर चाहिए, 152.5। अगर इससे आपकी ज़्यादा है तो आप टेंशन नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। और चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट कितना चाहिए, 78 या 70 इतना चाहिए रहता है आपको चेस्ट, और 75 भी चल जाता है बहुत बार, 75 तक ले ही लेते हैं ये। 5 सेंटीमीटर को एक्सपांशन होना चाहिए, एक्सपांशन जरूरी है। चेस्ट कम होगा तो चलेगा, पर अगर 5 सेंटीमीटर फूल रहे तो ही आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, ये आपको आप गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको इसमें। और 16.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग, और 1600 मीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट में। बहुत अच्छा टाइम दे रखा है इन्होंने, वैसे आराम से रनिंग निकाल सकते हैं आप।
10 पुशअप होती है, 10 सीटअप होती है, ठीक है। आप पुशअप और सीटअप कर सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वाट्स भी 20 लगानी रहती है। वो अपने को बोलते हैं, जैसे वो 1 बोलेंगे, अपने को डाउन बोलेंगे तो डाउन जाना है, फिर वो अप बोलेंगे तो अप आना है। उनके हिसाब से चलता है, बस अपने को सिर्फ सही से लगाने रहनी है। कुछ ज़्यादा टाइम, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं इसमें इतना कुछ, ठीक है। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है, तो मैं आपको पहले आगे का बता देता हूँ। तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको पहले वहाँ पे सुबह बुला लेंगे आपको, आप सब लाइन वाइन से जाएंगे, फिर अंदर जाके आपको ये सारे टेस्ट होते हैं। तो मैं मेडिकल का वीडियो आपको अलग से बना देता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐड कर दिया कि इतने सारे टेस्ट होते हैं। पर अभी इस वीडियो में अगर मैं इतने से बुलाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें इतना कुछ नहीं बता सकता अभी। मैं आपको सिर्फ अभी फिजिकल का बता देता हूँ, जैसे फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल में आपको 1600 मीटर दौड़ना रहता है 6.5 मिनट में। तो इसमें आपको लगभग 200 से 250 लड़कों को एक साथ दौड़ाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, जिस चेस्ट नंबर से आप चलते हैं आपको 200 से 250 बच्चे दौड़ाएंगे। उसमें से आप कितने भी 6.5 मिनट में जितने भी रन निकालें सबको सिलेक्ट हो जाएंगे। पर क्योंकि वो एग्ज़ाम देंगे फिर वो, या फिर एग्ज़ाम से बाद मतलब उसको मालूम है कि वो जीडी में निकाल देंगे या कहीं में निकाल। जैसे ऑफलाइन हुई थी, एक बार ऑफलाइन में भी गया था मैं, तो वहाँ पे पहले रनिंग हुई थी, इतने दौड़ाते जितने सिलेक्ट होकर सबको सिलेक्ट कर लिया। फिर उन्होंने बहुत सारों को एग्ज़ाम में हटा दिया, बहुत सारों को जीडी में निकाल दिया, ऐसे सब में निकाल देते हैं वो, मतलब कि उसमें कट ऑफ बढ़ा देते हैं या निकल जाते हैं। फिर लास्ट मेरिट लिस्ट आती है, लास्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो ऐसे होता है। और 10 पुशअप सीटअप में भी वैसे कोई निकलता नहीं है, पर कभी कभार कोई बच्चा निकल जाता है जिसका कुछ जिससे लगती नहीं है, जिसमें पावर नहीं रहती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। पर आप कोशिश करिए, आप घर पे भी लगाएंगे अभी से, अगर पुशअप लगाएंगे सीटअप्स लगाएंगे तो आप वैसे आराम से निकाल लेंगे इन सबको, क्योंकि इसमें इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। और इसमें और कुछ ऐसा बताने जैसा होगा, अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें कुछ डाउट है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। और अगर कमेंट में बताने लायक होगा, अगर कमेंट में बता पाऊँगा तो मैं कमेंट में आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि हर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ मैं। और अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको नहीं बता पाऊँगा अगर कमेंट में, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, उसमें सिर्फ उसी के टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा। थैंक यू।